यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, मेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ यस लॉर्ड मेरे मन में समा जा। धन्यवाद प्रभु, आज की इस आराधना को तुझे समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं तूने हमारी आराधना स्वीकार की। प्रभु आप इस मन्ना हाउस में विचरण करें, चलें फिरें। पवित्र आत्मा आप इस मन्ना हाउस में मूव करें। प्रभु हमारे देहों को आप तैयार करें। प्रभु मैं अंगीकार करता हूँ, my body is your dwelling place. Yes, my body is your dwelling and place. you are my dwelling place. I am in you and you are in me. Yes. मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। प्रभु पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे शरीर प्राणात्मा को स्वीकार किया, ग्रहण किया और आपने मुझे अपना निवास स्थान बनाया है। Yes, thank you. I am the dwelling place of the Almighty Father. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I will give you first preference to your word. I will honor your word. I will obey your word. I will tremble at your word. प्रभु मैं आपकी वचन को सुनकर नम्र और दीन होऊंगा, थर थराऊंगा और कांपूंगा, आदर सम्मान दूंगा, उसे पहला स्थान दूंगा। आपके वचन में को प्रभु मैं ग्रहण करूंगा, विश्वास करूंगा और आपके वचनानुसार जीवन जीऊंगा। I will honor your word. Lord, I have decided to honor your word. Your word. Your word. आपके वचन को ऊंचा 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 उठाऊंगा। प्रभु आपने कहा है मैंने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। So Lord, I have decided I will give honor to your word. Yes. I will exalt your word. Yes. I will magnify your word into my life. Lord. Wherever I go, I will magnify your word. Thank you, Lord. Thank you for this grace. Thank you for this
peace and joy. Yes. Thank you for your divine health, divine nature. Thank you, Lord, divine power. Yes, Thank you for amen. your great Hallelujah. promises. Thank you. Thank you तपाईँको for प्रतिज्ञाको लागि, all the सबै blessings, आशिषको Lord. लागि You have धन्यवाद। already blessed me in तपाईँले पहिले नै Christ, हामीलाई आशिष in दिनुभएको छ heavenly यीशुमा। places. स्वर्गीय Thank you for स्थानबाट all प्रभु the धन्यवाद, blessings. धन्यवाद। Thank सबै you, thank आशिषको you, लागि thank you धन्यवाद। so एफिसी much. 1:3 Holy अनुसारको आशिष तपाईँले Spirit, दिइसक्नु now भएको you छ। teach us. पवित्र आत्मा हामीलाई You teach सिकाउनु, us the word of तपाईँको Jesus. वचन, यीशुको You वचन, reveal the word of Jesus. यीशुको वचनलाई हामीलाई गीत You explain the hidden meaning of the word of God. गुप्तको You कुरालाई तपाईँले open the प्रकाश word and ल्याउनुहोस्, you enlighten the word. प्रभु वो भेद की बातों को आप प्रकट करें। यस प्रभु, तपाईँले प्रभु हमें ऐसा दिल दें कि हम आपके वचन को स्वीकार करें, ग्रहण कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय होगा और रुकना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और मैं पढ़ूंगा 25 पद से लेकर 34 पद तक। स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये पिता परमेश्वर का वाणी है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। हम सब लोग कहें आमीन। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, बोलिए प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह झील के उस पार जब पहुंचे तो लोग ढूंढते हुए यीशु मसीह को आए। तो जब यीशु मसीह को ढूंढते वो लोग उसके पास आए तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने परमेश्वर के कामों को देखा, उन आश्चर्यक्रमों को देखा, अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखे, लेकिन इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। कि उस टाइम तक लोग इतने आत्मिक नहीं थे, आत्मिक बात समझ नहीं रहे थे, है ना। उनको फ्लैशली डिज़ायर होती थी। तो यीशु ने उनसे इसलिए इस प्रकार से कहा। आज भी हम जो मसीह लोग हैं या सेवक लोग हैं, हम लोग जो रियल में अंदर से हमारे इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए आत्मा बचाने का, सुसमाचार फैलाने का, वो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग डिपेंड हैं कि इसके जरिए हमारी सपोर्ट आ जाएगी। बड़े बड़ी सेवक, बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग डोनर ढूंढते हैं। वो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है कि लोग बचाए जाएं। ये अंदर दिल में नहीं है कि सुसमाचार फैलाया जाए। अंदर ये है कि अरे हमारा डोनर मिल जाए, हमें सपोर्ट शुरू हो जाए, हमारा ठीक ठाक खर्चा पानी चल जाए, किराया निकल जाए, हमें मकान का किराया मिल जाए, हमारी तनख्वाह मिल जाए और जी हाँ जी मैं सेवा कर रहा हूँ। अगर आप चेक कर रहे हैं जिन लोगों को सपोर्ट ऐसे मिल रही है, वो पूरे महीने में कितना काम कर रहे हैं सुसमाचार के लिए। अगर मैं आप ही से पूछूं, आप बताएं, जब से महेंद्र नगर में आपने सेवा शुरू की, कितने दिन आपने सुसमाचार प्रचार किया? क्वालिटी टाइम मुझे बताएं। आप सोचें, अपना असेसमेंट करें, है ना। हम लोग के ये रहता है प्रायोरिटी, अरे सपोर्ट तो आ ही रही है, किराया तो दे देंगे, चलो हो गया। लेकिन रियल में हमने वर्क नहीं किया जो सही सेंस में हमें काम करना था। बड़े बड़े डोनर्स पैसा भेज रहे हैं कि आप लोग काम कर रहे हो, चलो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहते। नया सेंटर खोलने को तैयार हैं ताकि हमारा खर्चा निकल जाए, एक और खर्चा, अरे जो चल रहा है उसको तो चलाओ। तो मेरा कहने का मतलब है, आज भी लोग रोटियां खाने को तैयार हैं। वो इसलिए यीशु के पीछे नहीं जा रहे, इवन यीशु की सेवकाई इसलिए नहीं कर रहे कि उसका राज्य स्थापित हो,
उसके नाम से आत्मा बचे, सुसमाचार फैले, वो इसलिए लगे हुए हैं कि उनका खर्चा चल जाए। यीशु ने ये बात उसी टाइम कह दी। प्रभु ने कहा तुम नाशमान भोजन के लिए मेहनत करते हो, नाशमान भोजन के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। कौन से भोजन के लिए? उस भोजन, अनंत भोजन के लिए। अब यहाँ समझना पड़ेगा भोजन है क्या। आपको याद है यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु मसीह से जब चेलों ने कहा अरे तुमने कुछ खाया नहीं, कुछ खा लेते, हम लाए हैं। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा ना, मेरा भोजन ये है कि मैं पिता के काम को पूरा करूं। तो हमारा भोजन क्या है? वी ऑल, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। हम वर्ल्डली चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, जिस्मानी भोजन को तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो आत्मिक भोजन है वो हम ढूंढ नहीं रहे। जो रियल भोजन है, रियल भोजन क्या है? पिता की विल ऑफ गॉड को पूरा करना, विल ऑफ फादर को पूरा करना, है ना। यूहन्ना 7 में यीशु ने क्या कहा कि पिता की इच्छा को पूरा करना है ना। किसी संस्था, मिशन या अपने इमोशनली इच्छा को पूरा ना करें। व्हाट इज द विल ऑफ फादर? वी आर सपोज टू डू द विल ऑफ फादर। तो पिता की इच्छा क्या है? पिता का वचन है। पिता का वचन ही पिता की इच्छा है। और पिता की इच्छा क्या है? कि मैं नहीं चाहता कोई प्राणी नाश हो, मैं चाहता हूं हर एक की सत्य से मुलाकात हो जाए। इसलिए तुम निवेदन, प्रार्थना, विनती करो हर एक व्यक्ति के लिए, दैट विल शुड बी योर प्रायोरिटी इन द अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले पौलुस कहते सबसे पहले मैं ये आग्रह करता हूं कि निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद हर एक व्यक्ति के लिए किए जाएं जो पिता परमेश्वर को भाता है। वो चाहता है ताकि हर व्यक्ति बचाया जाए। सो नाशमान भोजन के लिए मेहनत ना करें, लेकिन भोजन उस भोजन के लिए करें जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र देगा। वो भोजन कौन देगा? मनुष्य का पुत्र, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। ये टास्क, ये ड्यूटी, ये वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बेटे पर रख दी है। तो बेटे के पास आओगे तो बेटा तुम्हें वो असल भोजन खिलाएगा, जिसको यीशु ने कहा सच्ची रोटी, ट्रू ब्रेड। उन्होंने तब लोगों ने उससे पूछा परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें? लोग क्या करते हैं जब किसी के पास कोई काम नहीं है तो वो क्या करते हैं? चलो पास्टर बन जाते हैं, 5-6 हज़ार रुपया तो मिलेगा है। और इन्होंने आकर यीशु से यही प्रश्न किया, परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का काम ये है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसने उसे भेजा है। तो हमारा काम क्या है? प्रभु पर विश्वास करना। क्या विश्वास करना है? आगे देखिए। तब लोग उनसे कहने लगे कि तू हमें कोई आश्चर्यकर्म दिखा, ऐसा काम दिखा जो परमेश्वर की ओर से तू करता आया है, ताकि हम देखकर विश्वास करें। है, उन्होंने अपनी पुरखों की बातें करी। उन्होंने कहा हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया है, बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं हम इस बात को समझें। लोगों ने कहा कि हमारे बाप दादाओं ने जब वो जंगल में थे तो मन्ना खाया था। मन्ना जो है वो मोजेस लॉ को दर्शाता है। और आज के टाइम में जो रोटी यीशु कहते हैं, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ, वो कहते हैं कि परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तो एक तरफ जंगल में मन्ना खाया और एक तरफ आज का युग है। तो जंगल में जब मन्ना खाया, वो कहते हैं ये रोटी हमें स्वर्ग से मिली। ये रोटी जो मन्ना थी ये फिजिकल उनकी नीड को पूरी करती थी,
जो जैसा टेस्ट चाहता था उनको वैसा टेस्ट मिलता था। इसमें कंडीशन लगी थी, अगर आपने अर्ली मॉर्निंग उसको नहीं रिसीव किया, धूप निकलने पे लिया तो मेल्ट हो जाएगी, दूसरे दिन खाने के योग्य नहीं है। लेकिन आज जो सच्ची रोटी है वो ये कहता है, मैं आज कल युगा नहीं हूँ, एक सा हूँ, तुम हमेशा इसे खा सकते हो। जीसस आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ है। वॉट एवर यू वांट, कि जीसस इज दिस फॉर मी, वो आपके लिए, वो आपके लिए पानी है, वो आपके लिए रोटी है, वो आपके लिए धन है, वो आपके लिए बुद्धि है, वो आपके लिए ज्ञान है, वो आपके लिए महिमा है, वो आपके लिए पवित्रता है, वो आपके लिए छुटकारा है। वॉट एवर यू वांट टू से जीसस यू आर दिस फॉर मी, वो आपके लिए है। तो हमें यीशु हमारे लिए हर सब कुछ है। वो यीशु है, वो जो है वो कहता है, मैं सच्ची रोटी मैं हूं। तुमने जो खाया, तुम्हारे बाप दादों ने जो खाया, उसे खाए वो मर गए, लेकिन इस रोटी को जो स्वर्ग से उतर कर आई है, जो मैं हूं और मैं जीवन लोगों को दे रहा हूं, अगर ये रोटी खाओगे तो तुम नाश नहीं होगे, अनंत जीवन को प्राप्त कर लोगे। तो ये रोटी सच्ची है, इसको प्राप्त करने की कोशिश करो। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था जब यीशु ने इस बात को दोहराया कि परमेश्वर की वो रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरी है। यानी पुराने नियम के अनुसार जो जंगल में मन्ना खाया गया वो मोसेस लॉ को दर्शाता है। आज के युग में जो दिखाता है वो वर्ड ऑफ गॉड दिखलाता है, जो यीशु के मुख से निकला। यीशु ने कहा, मैं वो कहता हूं जो पिता को कहते हुए सुनता हूं। तो उस पिता यीशु के द्वारा बोल रहा है। अंत के दिनों में पिता ने यीशु के द्वारा बात की। अब वो वचन आपके पास है, इस वचन को मुझे महत्व देना है, इस वचन को रिसीव करना है, इस वचन को खाना है। ये वचन आपको अनंत जीवन दे देगा। उस जमाने के लोगों ने जब ये बात सुनी, तब बाइबल में लिखा है 34 वचन में, तब उन्होंने कहा, अच्छा प्रभु, ऐसी बात है, पुराने नियम में मूसेस लॉ को उसको खाने से बाप दादा मर गए और इस रोटी को खाने से हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो ये सच्ची रोटी, हे प्रभु, हमें सर्वदा दिया कर, ऑलवेज। तो बोलिए, प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये रोटी क्या है? मैंने अभी कहा ये वर्ड ऑफ गॉड है। परमेश्वर का वचन। और वर्ड, ये बात कौन कह रहे थे? यीशु अपने लिए कह रहे थे कि जो रोटी स्वर्ग से नीचे उतरी। यीशु कह रहे हैं, मैं स्वर्गीय हूं, मैं इस धरती का नहीं हूं, मैं आदम से नहीं जन्मा हूं, मैं स्वर्गीय हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, और देखो, मुझे देखो, और इसे खाना पड़ेगा। अब ये कैसे बना? अभी मैंने कहा ये वर्ड ऑफ गॉड है। वर्ड ऑफ गॉड ने फ्लैश को धारण कर लिया, शरीर को धारण किया, और शरीर धारण करके वो आपके सामने खड़ा हो गया। तो यीशु जो है वर्ड ऑफ गॉड है, मीन्स सीड ऑफ गॉड है, मीन्स सन ऑफ गॉड है। वो फ्लैश धारण किया हुआ है। तब यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी, वो कहते हैं मैं हूं। इससे पहले जितने भी लोग आए, महापुरुष आए, ऋषि मुनि आए, देवी देवता आए, भगवान लोगों ने अवतार लिए, सबने अच्छी अच्छी बात कही, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। ये कह नहीं सकते थे वो। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग से नहीं उतरे थे। क्यों? क्योंकि वचन ने रूप धारण नहीं किया था शरीर का, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर साक्षात शरीर रूप में प्रकट है, आपके सामने है। तो वो कहना चाह रहा है, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि इस वचन को तुम्हें खाना है। एक दिन आएगा जिस पर्पस से मैं इस दुनिया में आया हूं, कि मैं अपना बलिदान चढ़ाऊंगा। वो बलिदान कब? जब मैं चढ़ाऊंगा तो मैं अपने शरीर को क्रूस पर ले जाऊंगा। इस शरीर के अंदर जो लहू है वो मैं बहाऊंगा, क्योंकि पापों की क्षमा लहू बहाए जाने से होती है। और मैं अपने शरीर को तुड़वाऊंगा, कुर्बान करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो निर्बल हो, कमजोर हो, बीमार हो, मैं अपने तंदुरुस्त शरीर को, चंगे शरीर को भरी जवानी में 33.5 साल की उम्र में क्रूस पर कुर्बान करूंगा, ताकि तुम जो कमजोर हो इसका अगर सेवन करो तो तुम्हारा शरीर भला चंगा हो जाएगा, तुम तंदुरुस्त हो जाओगे।
मैं अपने लहू को बहाऊंगा। ये जानवर का लहू नहीं है जो बलि किया जा रहा है, ये आदम से जन्मे हुए व्यक्ति का लहू नहीं है, क्योंकि वो पहले आदम ने गुनाह कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उसके द्वारा जितने पैदा हुए वो विदाउट गॉड हुए, विदाउट होप हुए। इफिसियन 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि मनुष्य जब पैदा हुआ तो ईश्वर रहित था, आशा रहित था, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से कट ऑफ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए इस सच्चाई को बयान करने के लिए और पिता से फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए और इस काम को करने के लिए उन्हें बलिदान देना था। उन्होंने यज्ञ में अपने आप को कुर्बान करना था। क्रूसिफिकेशन होना जरूरी था। लहू बहाना पहली सीढ़ी थी। देह को कुचलवाना पहली सीढ़ी थी, ताकि पाप क्षमा हो और शरीर जो प्रभु का मंदिर है वह तंदुरुस्त बन जाए। तब यीशु मसीह कहते हैं कि 48 पद में जीवन की रोटी मैं हूं। वो 51 पद में कहते हैं जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये धर्म ग्रंथ नहीं कह रहा, ये पवित्र वचन है, सत्य वचन है। इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी जुबान से कह रहे हैं जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज सैक्रिफाइस। फिर वो कहते हैं, जब लोगों ने ये बातें सुनी तो लोगों के दिमाग से ऊपर से गुजर गई ये बात। क्यों? क्योंकि इस तरीके की बात कभी किसी ने नहीं की थी, और लोगों ने इसे शाब्दिक तौर से लिया, अरे ये तो आदमी मुझे अपना मांस खिलाने जा रहा है। तो लोग उससे विरोध करने लगे, उठ के चले गए। यीशु ने उनसे कहा कि जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाते, मेरा लहू नहीं पीते, तब तक तुम में अनंत जीवन नहीं है। लोगों ने इस बात को शाब्दिक रीति से लिया, इसका आत्मिक अर्थ इसका प्रकाशन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन मुझ में स्थिर बना रहेगा और मैं उसमें बना रहूंगा। तो यीशु ने ये काम उस यज्ञ की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर, उस कुर्बानी को देकर किया। जब लोगों ने ये सारी बातें सुनी तो सुनकर लोग बड़े विचलित हो गए। उन्होंने कहा, यार ये तो बड़ा कठोर उपदेश है, ये बातें कौन सुन सकता है। लोग बगैर बताए उठ के चले गए। सोचिए यीशु के दिल में कितनी पीड़ा होगी। यीशु मसीह प्रवचन दे रहे हैं, एक उपदेश की बात सिखा रहे हैं, एक स्वर्गीय भेद को प्रकट कर रहे हैं, उस अनंत जीवन की बात कर रहे हैं, और बगैर कहे लोग उठ के चले गए। आपको कैसा लगेगा? आप प्रचार कर रहे हैं और बगैर कहे लोग उठ के चले जाएं, आपको छोड़ के चले जाएं। इतना ही नहीं हुआ, चेले भी उठ के चले गए, जो उसके साथ विश्वास करते थे, उसके पीछे चलते थे, वो उठ के चले गए। फाइनली 12 चेले बच गए। तो यीशु ने कहा, भाई तुम भी उठ के चले जाओ, अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही आप भी जाइए। तो पतरस भाई खड़े होते हैं और कहते हैं, प्रभु हम जाएं तो कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। प्रभु यीशु ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा भी है और जीवन भी है। अब देखिए प्रकाशन की बात, मैं इसमें क्या देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जाने का समय उनका आ गया, जब उस बलिदान को हकीकत में करने का टाइम आ गया, उससे एक रात पहले लूका 22 में लिखा है, उन्होंने अपने चेलों से कहा कि मेरी लालसा है मैं तुम्हारे साथ भोजन करूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने भोजन की टेबल पे सारे 12 शागिर्दों के साथ बैठे हुए उन्होंने रोटी उठाई। आप मेरी ओर देखिए, उन्होंने रोटी उठाई और रोटी ये कहते हुए तोड़ी, ये रोटी मेरा मांस है, ये कहकर उन्होंने रोटी तोड़ी, पिता को धन्यवाद दिया और रोटी उन्होंने अपने शागिर्दों के हाथ में दी। उन्होंने कहा, तुम इसे लो, दोनों हाथ से लीजिए। और अभी लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये रोटी है
आपको ये प्रतीति करनी है कि ये रोटी मेरा शरीर है। जो मैं आज यहाँ कर रहा हूँ इस बंद कमरे में, कल मैं इसे खुले में गुलगुता की पहाड़ी पर करूँगा और वहाँ मेरा शरीर इसी प्रकार तोड़ा जाएगा। आज मैं इसका रिहर्सल तुम्हारे सामने ऐसे कर रहा हूँ कि इस रोटी को तोड़कर मैंने तुम्हें दिया है। आपको प्रतीति ये करनी है कि ये रोटी का टुकड़ा यीशु का मांस है। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में प्रभु पौलुस के माध्यम से समझाते हैं कि अगर आप इस रोटी के टुकड़े को पहचानने में भूल कर गए, इफ यू आर फेल टू रिकॉग्नाइज दैट दिस ब्रेड इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, देन ये अनवर्दी मैनर हो जाएगा, अनुचित रीति से आप लेंगे, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। सो यीशु जो क्रूस पे जा रहे थे, वो उसकी बात को वो अपने इन चेलों को समझा रहे थे कि ये रोटी का टुकड़ा मेरा मांस है और इस प्रतीति के साथ इसे लो। जब तुम इसे खाओगे तो तुम्हारे अंदर मांस से मांस, हड्डी की हड्डी बन जाएगी। मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा और प्रभु का जीवन मेरे अंदर आएगा। तो जब आप इसे लें तो इसको विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रतीति करते हुए लें कि ये मसीह की देह है। तो मैं समय देता हूं, आप इसको पहचानिए, क्योंकि अगर पहचानने में गलती कर दी, प्रतीति करने में गलती कर दी, तो इससे आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसे प्रतीति करके ले लिया तो आपका फायदा होगा, आपका शरीर भला चंगा रहेगा। यस, पहचानिए, प्रभु यीशु आपका बदन मेरे हाथ में रोटी के रूप में है। मैं प्रतीति करता हूँ, ये रोटी का टुकड़ा आपका शरीर है जो मेरे लिए कुर्बान किया गया, तोड़ा गया। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ और आपको स्मरण करता हूँ, आपके बलिदान को स्मरण करता हूँ। उस क्रूस की पर जो आपने महान काम किया उसको स्मरण करता हूँ दिल की गहराई से, और धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करता हूँ। इसे लो और खाओ। इसी रीति से प्रभु यीशु ने वहां रखा दाखरस, शरबत को लिया और अपने शागिर्दों को दिखाया और कहा, ये नई वाचा का मेरा लहू है जो तुम सब के लिए बहाया जाता है, पूरी मानव जाति के लिए, ताकि मेरे लहू की पवित्रता से, मेरे लहू में जो जीवन है, परमेश्वर का जीवन है, अनंत जीवन है, वो तुम्हारे ऊपर आए और तुम्हारे अंदर की पाप की कलंक के साया मिट जाए और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जीवन आ जाए। मैं इसी काम के लिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये शरबत को विश्वास करना है कि ये प्रभु यीशु का लहू है। आपको प्रतीति करनी है कि दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसे लो और धन्यवाद के साथ इसे पियो। प्रभु यीशु मसीह, अभी अभी हमने आपका बहुमूल्य रक्त को सेवन किया, आपके बदन को हमने खाया है। आपने कहा, जो मेरा मांस खाता लहू पीता है उसमें अनंत जीवन है। आपका शाश्वत जीवन मेरे अंदर आ चुका है, अवधि जीवन मेरे अंदर है। आप मांस और लहू के रूप में मेरे अंदर हैं प्रभु। मैं निरोग हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। आपका बल मेरे अंदर है, आपकी ताकत मेरे अंदर है। मेरा शरीर भला चंगा है, तंदुरुस्त है। आपने अपना उत्तम स्वास्थ्य मुझे दे दिया। हाँ प्रभु, आपके दोबारा आने तक मेरा सारा शरीर, प्राणात्मा निर्दोष और सुरक्षित पाया जाएगा। आपके लहू की सामर्थ्य से प्रभु मेरे शरीर, प्राणात्मा की सारे अपराध धुल गए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ प्रभु जी, आपके लहू के वसीले से पिता परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप हो गया है। अब मैं परमेश्वर का घराना हूँ, पिता परमेश्वर के घर का सदस्य हूँ, उनके घर का वारिस हूँ। प्रभु, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उस परिवार का सदस्य हूँ जिसके बड़े भाई हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु का पिता मेरा पिता है, यीशु का स्वर्ग धाम मेरा धाम है।
मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसा मसीह इस वक्त स्वर्ग में है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस प्रभु भोज की आराधना के द्वारा हम तुझे महिमा देते हैं, हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं। और प्रभु आप हमें और अनुग्रह दें कि हम इस जीवित सुसमाचार को आपके दोबारा आने तक, आपके इस बलिदान को, आपकी मृत्यु को, उस भेद को दुनिया को प्रकट कर सकें और बहुत सी आत्माओं को जीत कर स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएं। आपका राज्य स्थापित हो, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब कहें